मैं कई महीनों से वेट कर रहा था कि Realme का कोई भी एक फ्लेगशिप स्मार्टफोन है वो Realme की तरफ से लॉन्च हो जाए और मैं उसको फटाफट यहाँ पर बाई कर लूँ। तो फाइनली गाइस अमेज़ोन से आज मैंने रिसीव कर लिया है Realme GT 6T स्मार्टफोन। और आप लोग जैसा कि देख सकते हो चारों तरफ से यहाँ पर ये पैक है। तो फटाफट से सील को करते हैं ब्रेक और देखते हैं कि Realme GT 6T का फर्स्ट लुक है ना वो यहाँ पर कैसा है। तो यार इस बात पे वीडियो को लाइक करना तो यहाँ पर बनता है। आप लोग वीडियो को लाइक कीजिए, तब तक मैं यहाँ पर इस बॉक्स को ओपन करता हूँ। तो अमेज़ोन से यहाँ पर हमने रिसीव किया है। तो फ्लिपकार्ट के मुकाबले जो पैकेजिंग है वो आपको टोटली डिफरेंट देखने को मिलेगी। कितनी प्राइस का मैंने अब इसको यहाँ पर बाई किया है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। बाकी यार बॉक्स काफ़ी ज़्यादा भारी है। अभी तो यार आदत हो चुकी है आईफोन और सैमसंग के बॉक्स अनबॉक्स करने की। तो यार उनका जो बॉक्स है ना वो काफ़ी लाइट वेट होता है। तो मतलब कि चार्जर वगैरह सब कुछ आपको मिलेगा। यहाँ पर AI है वो मेंशन किया गया है, लेकिन इस फ़ोन के अंदर AI नहीं है। इसका क्या मैटर है वो मैं आपको आगे बताऊँगा। और यहाँ पर आपको GT 6T येलो कलर के अंदर लिखा हुआ मिल जाता है Realme। और ये जो फ़ोन मैंने बाई किया है ना वो है 128 GB वेरिएंट के साथ में। और इसकी कुछ हाइलाइट्स है वो भी आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। तो सील को हमने कर दिया है ब्रेक और फटाफट से अब इसको करते हैं अनबॉक्स। मेक इट रियल। फ़ोन आपको रखा हुआ मिल जाता है। सबसे पहले देखते हैं कि इसके अंदर Realme ने क्या प्रोवाइड किया है। तो एक तो केस ही होगा जो कि हमें सभी को पता है। इसके अंदर कुछ भी नहीं है गाइस। और ये आपको एक ये कवर देखने को मिलता है जिसकी क्वालिटी है ना गाइस काफ़ी अमेजिंग है। मैंने तो इस टाइप की जो केस की क्वालिटी है ना वो बॉक्स के अंदर जितने भी फ़ोन को अनबॉक्स किया है उनके अंदर आज पहली बार देख रहा हूँ। बाकी ये आपको कुछ डॉक्यूमेंटेशन मिल जाते हैं, एक आपको सिम इजेक्टर पिन मिल जाती है और इसके अंदर शायद कुछ इन्होंने यहाँ पर प्रोवाइड किया है। तो हाँ ये कुछ स्टिकर्स इन्होंने प्रोवाइड किए हैं, तो ये आप लोग फ़ोन पे लगा सकते हो। फ़ोन यहाँ पर ये रखा हुआ मिल जाता है। तो भाई काफ़ी हल्का लग रहा है पहली बार तो जब मैंने उठाया इसको। अंदर की तरफ आप लोगों को ये एक एडेप्टर मिल जाता है जो कि 120 वोल्ट का है। तो काफ़ी जल्दी हमारे फ़ोन को चार्ज कर देगा। और ये आपको USB-C to Type-C केबल है वो रखी हुई मिल जाती है। इन सब चीज़ों को रखते हैं साइड में और केस को यहाँ पे रख देते हैं क्योंकि बाद में हम लोग इसको अप्लाई करके देखेंगे। ये है हमारा फ़ोन जो कि काफ़ी ज़्यादा लाइट वेट है। और मैंने यहाँ पर बाई किया था सिल्वर कलर। तो देख सकते हो गाइस इसका लुक आपको कुछ ऐसा मिल जाता है। सबसे पहले मैं इस स्टिकर को निकाल देता हूँ ताकि पीछे का जो क्लीन लुक है ना वो आप लोग यहाँ पर देख सको। देख सकते हो गाइस ऐसा आपको इसका कुछ लुक है ना वो देखने को मिलता है। और कैमरा का लुक है वो भी काफ़ी सही है। और एक के अंदर ही इन्होंने दो फ्लैश लाइट है वो दे दी है। स्क्रीन प्रोटेक्टर है वो पहले से यहाँ पर इन लोगों ने अप्लाई करके दिया हुआ है। बाकी जैसे हम लोग फ़ोन को करते हैं फर्स्ट बूट, तो जब तक यहाँ पर ये बूट होता है मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ। जैसे कि आपको वॉल्यूम अप डाउन बटन मिल जाता है, पावर बटन मिल जाता है और लेफ्ट साइड देखोगे तो पूरा आपको क्लीन मिलता है। ऊपर की तरफ आपको IR ब्लास्टर मिल जाता है, बाकी कुछ सेंसर्स हैं। और नीचे की तरफ आप लोगों को Type-C पोर्ट मिल जाता है, स्पीकर ग्रिल्स मिल जाती है और यहाँ पर सिम लगाने का पोर्ट मिल जाता है और एक और आपको माइक्रोफोन मिल जाता है। तो देख सकते हो गाइस इसका लुक है ना वो आपको यहाँ पर कुछ ऐसा नज़र आता है। फटाफट से मैं इसको यहाँ पर सेटअप करता हूँ और उसके बाद में अंदर की चीज़ें हैं ना वो आपके साथ में शेयर करता हूँ। फ़ोन को पहले बार स्टार्ट करते हैं और Realme UI मेंशन किया गया है और फ़ोन का वॉलपेपर है वो आपको फर्स्ट लुक के अंदर कुछ ऐसा नज़र आता है। तो भाई फ़ोन तो चलने में काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है और अभी अभी जस्ट मैंने इसको यहाँ पर ऑन किया है। तो Realme UI को लोगों ने ऐसे यहाँ पर बदनाम कर रखा है, काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है। मेरे पास में पहले भी एक Realme का स्मार्टफोन था जो कि मैंने सेकेंड हैंड लिया था, लेकिन वो भी काफ़ी ज़्यादा स्मूथ था। अभी हल्का सा हम लोग एक दो फोटोज़ है ना वो यहाँ पर क्लिक करते हैं, उसके बाद में देखते हैं कि फ़ोटो की जो क्वालिटी है ना वो यहाँ पर कैसी है। तो यार फर्स्ट लुक के अंदर तो फोटो की जो क्वालिटी है ना वो मेरे को तो काफ़ी सही लग रही है। अभी बस मेरे रूम में जो नॉर्मल एक लाइट है वही मैंने जला रखी है, कोई भी स्टूडियो लाइट कुछ भी मैंने नहीं जला रखी है। और फिर भी आप लोग देख सकते हो फोटो की जो क्वालिटी है ना गाइस नेक्स्ट लेवल आपको मिलती है। एक
बार के लिए आप लोग इस फोन को साइड में रखिए और पीछे का जो लुक है ना वो यहाँ पर देखिए कितना यहाँ पर ये प्यारा लग रहा है। ऊपर की तरफ आप लोगों को ये एक मिरर इफेक्ट है वो मिल जाता है, तो पूरा आप लोगों को अपना जो चेहरा वगैरह देखना है वो आप लोग देख सकते हो। और नीचे की साइड भी आप लोगों को ग्लोसी इफेक्ट ही मिलता है, लेकिन ये जो टेक्सचर है वो हल्का सा अलग है। नीचे की तरफ आपको लेफ्ट साइड में रियलमी है वो लिखा हुआ मिल जाता है, और आप लोग इस फोन को अलग अलग एंगल में करोगे तो इसका जो कलर है ना वो भी आपको हल्का हल्का डिफरेंट देखने को मिलेगा। बाकी कैमरा मॉड्यूल है वो काफी लोगों को पसंद भी आ सकता है और नहीं भी आ सकता है। अब मुझे तो इसका कैमरा मॉड्यूल है वो इतना पसंद नहीं आया है। बाकी जो ओवरऑल बैक की जो डिजाइन है ना वो मुझे यहाँ पर प्यारी लगी है। बाकी आप लोग देख सकते हो लेफ्ट साइड है वो एकदम क्लीन है, राइट साइड है उसमें आपको कुछ बटन्स वगैरह मिल जाते हैं, लेकिन ये जो बॉडी है ना वो पकड़ने में काफी यहाँ पर सही लगती है। और क्योंकि ये फोन है ना इसकी स्क्रीन है वो आगे से कर्व है, तो पकड़ने में जो मतलब कि मजा आता है ना फोन का वो यहाँ पर नेक्स्ट लेवल है। सामने की तरफ अगर आप लोग इसकी स्क्रीन देखते हो ना, मैंने याद है मुझे एक रियलमी का एक और मेरे पास में स्मार्टफोन था, उसके अंदर जो कैमरा मॉड्यूल था ना वो लेफ्ट साइड में था, लेकिन इसमें एकदम सेंटर में है, तो ये लग नहीं रहा है कि रियलमी का स्मार्टफोन है ना वो मैं यहाँ पर यूज कर रहा हूँ। क्योंकि आपको पता होगा 2-3 साल पहले तक जितने भी रियलमी और ओप्पो और वन प्लस के जो स्मार्टफोन आया करते थे ना उनके अंदर आपको कैमरा है वो बीच में सेंटर में ना मिलकर लेफ्ट साइड में यहाँ पर देखने को मिलता था। बाकी ये है रियलमी UI 5.0 अपडेट का एक नया कंट्रोल सेंटर। तो ये वैसे आप लोगों पुराना रियलमी का स्मार्टफोन यूज करते हो तो आपको अपडेट के जरिए ये वाला कंट्रोल सेंटर है वो मिलेगा, और पुराने वाले स्मार्टफोन के अंदर तो मिलेगा भी नहीं ये वाला कंट्रोल सेंटर। लेकिन रियलमी ने रियलमी GT 60 स्मार्टफोन के अंदर ये वाला कंट्रोल सेंटर है वो प्री इंस्टॉल दिया है, तो काफी एक नया लुक है ना वो हमें मिलता है कंट्रोल सेंटर का। बाकी हल्का सा मैं आपको सेटिंग एप्लीकेशन का लेआउट है वो यहाँ पर दिखाना चाहता हूँ कि इस डिवाइस के अंदर कौन सा अपडेट है वो अभी रन कर रहा है। तो अबाउट डिवाइस के अंदर जैसे हम लोग जाते हैं तो आपको मिलता है रियलमी UI 5.0 का ऑफिशियल वर्जन, और एंड्रॉइड वर्जन की हम लोग बात करें तो वो आपको मिलता है एंड्रॉइड 14 स्टेबल अपडेट। तो इस स्मार्टफोन के लिए रियलमी की जो अपडेट पॉलिसी है वो यहाँ पर ये कहती है कि आपको 3 तो बड़े एंड्रॉइड के OS अपडेट मिलेंगे और 4 साल के सिक्योरिटी पैच लेवल के अपडेट्स मिलेंगे। तो एंड्रॉइड 14 का अपडेट है वो आपको इसके अंदर प्री इंस्टॉल्ड मिला है, तो एंड्रॉइड 15 का अपडेट है वो भी आपको फ्यूचर में मिलेगा, एंड्रॉइड 16 का अपडेट है वो भी आपको फ्यूचर में मिलेगा, और एंड्रॉइड 17 का जो अपडेट है वो भी आपको फ्यूचर में देखने को मिलेगा। और सिक्योरिटी पैच लेवल अपडेट्स की हम लोग बात करें तो 2024, 2025, 2026 और 2027 तक आप लोगों को इसके अंदर नॉर्मल सिक्योरिटी पैच लेवल के जो अपडेट्स वगैरह है ना वो सभी आपको यहाँ पर मिलेंगे। बाकी इसके अंदर आपको कुछ यहाँ पर स्पेशल फीचर्स हैं वो भी देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि यहाँ पर क्विक लॉन्च वगैरह के। और मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में गाइस एक चीज बताई थी कि इन्होंने बॉक्स पे मेंशन किया है AI, तो वैसे फोन के अंदर AI के कुछ नए फीचर्स है ना वो हमें मिले नहीं है। बॉक्स पे भले ही इन्होंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है, लेकिन अभी AI के कोई भी फीचर है ना वो इस स्मार्टफोन के लिए अभी अवेलेबल नहीं है। इन्होंने मेंशन है वो बॉक्स पे इसलिए किया है क्योंकि धीरे धीरे इन लोगों ने रियलमी UI है ना उसके अंदर AI के फीचर्स है वो यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे। तो कहने का मतलब ये है अभी AI के फीचर्स नहीं है, लेकिन फ्यूचर में सॉफ्टवेयर अपडेट के जरिए आप लोगों को AI के फीचर्स हैं वो मिलेंगे। बाकी फोन है वो ओवरऑल चलने में काफी ज्यादा स्मूथ है। तो यही गाइस एक छोटा सा रिव्यू है ना वो आपके साथ में शेयर करना था। रिव्यू तो नहीं, एक फर्स्ट अनबॉक्सिंग है वो आपके साथ में शेयर करनी थी। तो आपका इस डिवाइस के रिगार्डिंग जो भी क्वेश्चन है नीचे कमेंट कर देना, आपका भाई आपके लिए वीडियो है वो जल्दी ही यहाँ पर लेके आएगा। बाकी आप लोग नीचे कमेंट कर देना कोई भी आपको प्रॉब्लम है, और वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज गाइड वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लेना। मैं मिलता हूं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।